नमस्कार दोस्तों, और ब्रह्मांड के इस अद्भुत सफर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को समान रूप से मोहित करता रहा है, ब्लैक होल। ब्रह्मांड के इन रहस्यमय पिंडों की कल्पना करना भी मुश्किल है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। एक ऐसा क्षेत्र जहां समय और स्थान का ताना बाना ही मुड़ा जाता है, जहां भौतिकी के नियम जैसा कि हम जानते हैं टूट जाते हैं। तो आइए इस वैज्ञानिक अन्वेषण यात्रा पर मेरे साथ आइए, जहां हम ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करेंगे, उनके जन्म से लेकर उनकी अविश्वसनीय संरचना तक, और यह भी जानेंगे कि वे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को कैसे आकार देते हैं। ब्लैक होल, सरल शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल झरने के किनारे पर खड़े हैं, जहां पानी इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है कि कोई भी चीज, यहां तक कि सबसे तेज तैराक भी, धारा के विपरीत तैर नहीं सकता। ब्लैक होल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इस अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का कारण है पदार्थ का एक अविश्वसनीय रूप से छोटी सी जगह में संकुचित होना। आप कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना अधिक द्रव्यमान एक ऐसे गोले में सिमट जाए जो मुंबई शहर से भी छोटा हो। यह अकल्पनीय घनत्व एक अदृश्य सीमा बनाता है, जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है। एक बार जब कोई वस्तु इस सीमा को पार कर जाती है तो उसके लिए वापस लौटना असंभव हो जाता है, यहां तक कि प्रकाश के लिए भी। और क्योंकि ब्लैक होल कोई प्रकाश उत्सर्जित या परावर्तित नहीं करते हैं, इसलिए हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते। वे अंतरिक्ष में अदृश्य संस्थाओं की तरह हैं। लेकिन चिंता न करें, हमारे पास उनके अस्तित्व का पता लगाने और उनके बारे में जानने के तरीके हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ब्लैक होल का विचार कोई नया नहीं है। 18वीं शताब्दी में जॉन मिशेल जैसे वैज्ञानिकों ने पहले ही डार्क स्टार्स के अस्तित्व की भविष्यवाणी कर दी थी, जो इतने विशाल थे कि वे प्रकाश को भी आकर्षित कर सकते थे। हालांकि ब्लैक होल की आधुनिक समझ अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के साथ शुरू हुई, जिसने गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी। 1915 में प्रकाशित आइंस्टीन के सिद्धांत ने भविष्यवाणी की थी कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को मोड़ सकता है। इससे पता चला कि पर्याप्त रूप से विशाल वस्तुएं अंतरिक्ष समय को इतना विकृत कर सकती है कि वे ब्लैक होल बना सके। हालांकि उस समय भी ब्लैक होल को एक सैद्धांतिक जिज्ञासा माना जाता था, न कि वास्तविक खगोलीय पिंड। यह 1960 के दशक तक नहीं था कि वैज्ञानिकों ने क्वासर और पल्सर जैसी अजीबोगरीब खगोलीय घटनाओं की खोज शुरू की, जो केवल ब्लैक होल जैसे अत्यधिक घने और कॉम्पैक्ट पिंडों की उपस्थिति से ही समझाई जा सकती थी। और 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक ब्लैक होल की पहली छवि कैप्चर करके इतिहास रच दिया, जिससे इन रहस्यमय पिंडों के अस्तित्व की हमारी समझ की पुष्टि हुई। ब्लैक होल के निर्माण की कहानी तारों के जीवन और मृत्यु के साथ शुरू होती है। हमारे सूर्य जैसे तारे अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया एक बाहरी दबाव बनाती है, जो तारे के गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव को संतुलित करती है। यह नाजुक संतुलन ही तारे को अरबों वर्षों तक स्थिर रखता है। लेकिन जब एक विशाल तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है, तो वह अब अपने गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव का विरोध नहीं कर सकता। कोर हिंसक रूप से ढह जाता है, जिससे एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, जो ब्रह्मांड की सबसे चमकदार घटनाओं में से एक है, जो पूरे आकाश गंगाओं को अपनी चमक से मात दे सकती है। यदि तारे का कोर पर्याप्त रूप से विशाल है, तो कोर का पतन कभी नहीं रुकता। यह एक ब्लैक होल बनाने के लिए अपने आप में ढह जाता है। लेकिन ब्लैक होल बनाने का यही एकमात्र तरीका नहीं है। जब दो न्यूट्रॉन तारे, मृत तारों के अविश्वसनीय रूप से घने अवशेष, टकराते हैं, तो टक्कर का परिणाम ब्लैक होल के निर्माण में भी हो सकता है। ब्रह्मांड वास्तव में एक अजीब और अद्भुत जगह है। जिस तरह तारे आकार और चमक में भिन्न होते हैं, उसी तरह ब्लैक होल भी विभिन्न आकारों और द्रव्यमानों में आते हैं। सबसे आम प्रकार के ब्लैक होल तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हैं, जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कुछ गुना से लेकर दसियों गुना अधिक विशाल होते हैं। ये ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए पाए जाते हैं, जो मरते हुए तारों के अवशेष हैं।
लेकिन अगर आप वास्तव में एक ब्रह्मांडीय दिग्गज की तलाश कर रहे हैं तो सुपर मैसिव ब्लैक होल से आगे न देखें। ये गुरुत्वाकर्षण राक्षस हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में निवास करते हैं, जिसमें हमारी अपनी मिल्की वे आकाश गंगा भी शामिल है। और फिर मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हैं, जो तारकीय द्रव्यमान वाले और सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच द्रव्यमान में एक विचित्र श्रेणी में आते हैं। ये ब्लैक होल अभी भी कुछ हद तक रहस्यमय है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वे तारकीय समूहों के टकराव से बन सकते हैं। अंत में हमारे पास प्राइमर्डियल ब्लैक होल है, जो बिग बैंग के बाद अराजक परिस्थितियों में बने थे। ये ब्लैक होल अविश्वसनीय रूप से छोटे से लेकर विशाल तक हो सकते हैं, और यदि वे मौजूद हैं तो वे ब्रह्मांड में डार्क मैटर के अस्तित्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए अब एक ब्लैक होल के दिल में उतरें और इसकी गूढ़ संरचना का पता लगाएं। एक ब्लैक होल के केंद्र में एकलता निवास करती है, एक ऐसा बिंदु जहां घनत्व अनंत हो जाता है और अंतरिक्ष और समय जैसा कि हम जानते हैं उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यहाँ पदार्थ को उसके सबसे मौलिक रूप में कुचल दिया जाता है और भौतिकी के नियम जैसा कि हम उन्हें समझते हैं टूट जाते हैं। एकलता को घटना क्षितिज से घेरा हुआ है, जो ब्लैक होल के चारों ओर एक काल्पनिक सीमा है जहां से वापसी नहीं होती है। एक बार जब कोई वस्तु घटना क्षितिज को पार कर जाती है तो उसके पास ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। यह एक ऐसा बिंदु है जहां से कोई भी जानकारी वापस नहीं आ सकती है, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। कुछ ब्लैक होल में एक्रेशन डिस्क भी होती है, जो गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क होती है, जो ब्लैक होल में सर्पिल होती है। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में सर्पिल होता है, यह अविश्वसनीय तापमान तक गर्म हो जाता है, जिससे एक्स-रे और गामा किरणों का तीव्र विकिरण उत्सर्जित होता है। ये उत्सर्जन हमें ब्लैक होल का पता लगाने और उनका अध्ययन करने में मदद करते हैं, भले ही हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते हैं। यदि ब्लैक होल अदृश्य हैं, तो हम उनके अस्तित्व का पता कैसे लगाते हैं? खैर, भले ही हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उनके आसपास के वातावरण पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देख सकते हैं। एक तरीका है आसपास के तारों की गति का निरीक्षण करना। यदि कोई तारा किसी अदृश्य लेकिन विशाल पिंड की परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है, तो यह ब्लैक होल की उपस्थिति का एक मजबूत संकेत हो सकता है। एक और तरीका है एक्स-रे और अन्य विकिरणों की तलाश करना, जो ब्लैक होल के चारों ओर की अभिवृद्ध डिस्क द्वारा उत्सर्जित होते हैं। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में सर्पिल होता है, यह अविश्वसनीय तापमान तक गर्म हो जाता है, जिससे उच्च ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित होता है, जिसका पता पृथ्वी पर हमारे दूरबीनों द्वारा लगाया जा सकता है। वास्तव में ब्लैक होल की खोज के लिए समर्पित पहले खगोलीय उपग्रहों में से एक का नाम उहुरु था, जिसका अर्थ स्वाहिली में स्वतंत्रता है, जो इस खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और हाल के वर्षों में गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान ब्लैक होल का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए एक पूरी तरह से नया तरीका बन गया है। ये तरंगें, जो अंतरिक्ष समय के ताने बाने में तरंगें हैं, विशाल वस्तुओं के त्वरण द्वारा उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ब्लैक होल का विलय और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एलाइजो जैसे वेधशालाओं द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो क्या होगा यदि आप किसी ब्लैक होल में गिर जाते हैं? चिंता न करें, यह एक काल्पनिक यात्रा है, कम से कम अभी के लिए। जैसे ही आप ब्लैक होल के पास पहुंचेंगे, आपके शरीर पर ज्वारीय बल ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में अंतर के कारण एक अजीब घटना का अनुभव करेंगे, जिसे स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने पैरों को पहले ब्लैक होल की ओर गिर रहे हैं, क्योंकि आपके पैर आपके सिर की तुलना में ब्लैक होल के करीब हैं। वे एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करेंगे। यह बल अंतर आपके शरीर को तब तक फैलाएगा जब तक कि आप स्पेगेटी के एक लंबे पतले स्ट्रैंड की तरह न दिखें। चिंता न करें, यह एक दर्द रहित प्रक्रिया होगी, कम से कम आपके दृष्टिकोण से। हालांकि एक बाहरी पर्यवेक्षक के लिए आप कभी भी घटना क्षितिज को पार करते हुए नहीं दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास पहुंचेंगे, आपका समय धीमा होता हुआ प्रतीत होगा और आपकी छवि घटना क्षितिज पर हमेशा के लिए जमी हुई प्रतीत होगी।
यह सापेक्षता के अजीबोगरीब प्रभावों में से एक है, जहां समय और स्थान पर्यवेक्षक के सापेक्ष हैं। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्लैक होल से कुछ भी नहीं बच सकता है, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। हालांकि 1970 के दशक में स्टीफन हॉकिंग ने एक उल्लेखनीय खोज की जिसने इस दृश्य को बदल दिया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल वास्तव में विकिरण का एक बेहोश रूप उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है, क्वांटम यांत्रिकी नामक भौतिकी की अजीब और अद्भुत दुनिया के कारण। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार खाली स्थान वास्तव में खाली नहीं है, बल्कि आभासी कणों से भरा हुआ है जो लगातार अस्तित्व में आते हैं और एक दूसरे का सत्यानाश करते हैं। हॉकिंग ने महसूस किया कि यदि घटना क्षितिज के पास इस तरह की जोड़ी कण प्रतिकण जोड़ी दिखाई देती है, तो एक कण ब्लैक होल में गिर सकता है, जबकि दूसरा बच सकता है, जिससे ब्लैक होल ऊर्जा खो देता है। यह हॉकिंग विकिरण अविश्वसनीय रूप से बेहोश है और इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, खासकर बड़े ब्लैक होल के लिए। हालांकि यह ब्लैक होल के व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। हॉकिंग विकिरण के उत्सर्जन के कारण ब्लैक होल वास्तव में समय के साथ धीरे धीरे वाष्पित हो सकते हैं। हालांकि एक तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को वाष्पित होने में वर्तमान ब्रह्मांड की आयु से भी अधिक समय लगेगा। ब्लैक होल को अक्सर अंतरिक्ष और समय में सुरंगों के रूप में वर्णित किया जाता है, जो हमें ब्रह्मांड के अन्य भागों में या शायद अन्य ब्रह्मांडों में भी ले जा सकते हैं। यह विचार वर्महोल की अवधारणा से उपजा है, जो सैद्धांतिक मार्ग है जो अंतरिक्ष समय के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। जबकि वर्महोल आइंस्टीन के सापेक्षता के समीकरणों के मान्य समाधान हैं, उनका अस्तित्व अभी भी अटकलों का विषय है। उन्हें बनाने और स्थिर करने के लिए विदेशी पदार्थ के रूप में जानी जाने वाली भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा घनत्व की आवश्यकता होगी, जिसके अस्तित्व की पुष्टि होना बाकी है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्लैक होल स्वयं वर्महोल हो सकते हैं या वे वर्महोल से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में इसका कोई पर्यवेक्षणीय प्रमाण नहीं है और यह विज्ञान कथा के दायरे में बना हुआ है। फिर भी ब्लैक होल और वर्महोल के बीच संभावित संबंध ब्रह्मांड के रहस्यों और अंतरिक्ष और समय की प्रकृति में हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। विज्ञान कथा ने हमें ब्लैक होल को अन्य ब्रह्मांडों के द्वार या समय यात्रा के लिए पोर्टल के रूप में चित्रित करते हुए दिखाया है। जबकि यह विचार आकर्षक है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो इस बात का समर्थन करता हो कि ब्लैक होल किसी अन्य ब्रह्मांड के प्रवेश द्वार है। हालांकि ब्लैक होल के भौतिकी वास्तव में अजीब और अद्भुत है और हम अभी भी उनकी पूरी क्षमता को नहीं समझ पाए हैं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्लैक होल के केंद्र में विलक्षणता अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में एक टूटन का प्रतिनिधित्व कर सकती है, संभावित रूप से ब्रह्मांड के अन्य भागों या यहां तक कि अन्य ब्रह्मांडों के लिए मार्ग खोल सकती है। लेकिन अभी के लिए ये विचार अटकलों के दायरे में बने हुए हैं। ब्लैक होल की प्रकृति को पूरी तरह से समझने और इस बात का जवाब देने के लिए कि क्या वे वास्तव में ब्रह्मांडीय पोर्टल के रूप में काम कर सकते हैं, आगे के शोध और टिप्पणियों की आवश्यकता है। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और कौन जानता है कि भविष्य में क्या खोजें होंगी। समय यात्रा हमेशा से मानव कल्पना का एक आकर्षक विषय रही है और ब्लैक होल ने इस संबंध में एक पेचीदा संभावना प्रस्तुत की है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय के प्रवाह को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा होगा। चूंकि ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण बलों का घर है, इसलिए वे सैद्धांतिक रूप से टाइम मशीन के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि आप किसी तरह से ब्लैक होल की परिक्रमा इस तरह से कर सकते हैं कि आप घटना क्षितिज को पार किए बिना उसके तीव्र गुरुत्वाकर्षण से बच सकें, तो आपका समय पृथ्वी पर लोगों की तुलना में धीमा हो जाएगा। यह अनिवार्य रूप से इसका मतलब होगा कि आप भविष्य में यात्रा कर रहे हैं। हालांकि व्यावहारिक चुनौतियां बहुत अधिक हैं। किसी ब्लैक होल के चारों ओर सटीक प्रक्षेप वक्र बनाए रखना और उसके कुचलने वाले गुरुत्वाकर्षण से बचना लगभग असंभव होगा। हालांकि ब्लैक होल और समय यात्रा के बीच संबंध
हमारे दिमाग को मोहित करता रहता है और हमें ब्रह्मांड की क्षमता के बारे में आश्चर्यचकित करता रहता है। चिंता न करें, हमारे सौर मंडल में कोई ब्लैक होल नहीं है जो हमें निगलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। हमारे सूर्य में ब्लैक होल बनने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है। ब्लैक होल विशाल तारों के अवशेष है और हमारा सूर्य बस उस श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारों में एक ब्लैक होल दुबका हो सकता है, जिसे अक्सर प्लैनेट 9 के रूप में जाना जाता है, जो कुछ ट्रांस नेपच्यूनियन वस्तुओं की असामान्य कक्षीय गति को समझा सकता है। हालांकि इस परिकल्पना अभी भी अटकलों के घेरे में है और इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या वास्तव में ऐसा कोई पिंड मौजूद है और यदि ऐसा है तो यह ब्लैक होल है या कोई अन्य खगोलीय पिंड, आगे के शोध और टिप्पणियों की आवश्यकता है। फिर भी यह सोचना रोमांचक है कि हमारे अपने ब्रह्मांडीय पिछवाड़े में एक ब्लैक होल दुबका हो सकता है, जो ब्रह्मांड के इन गूढ़ पिंडों और उनके आसपास के स्थान और समय पर उनके प्रभाव के बारे में हमारी समझ को और बढ़ावा देने के लिए तैयार है। ब्लैक होल के अध्ययन ने हाल के वर्षों में कई उल्लेखनीय खोजें की हैं, जिससे इन गूढ़ पिंडों की हमारी समझ में क्रांति आई है। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना था, जो अंतरिक्ष समय के ताने बाने में तरंगें थीं, जो दो ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न हुई थी। इस ऐतिहासिक खोज की घोषणा 2016 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO के वैज्ञानिकों ने की थी, जिसने आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की एक सदी पुरानी भविष्यवाणी की पुष्टि की थी और खगोल विज्ञान के लिए एक नया युग खोला था। एक और महत्वपूर्ण खोज M87 आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहली छवि को कैप्चर करना था। यह उपलब्धि, जिसे 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT सहयोग द्वारा घोषित किया गया था, दुनिया भर में फैली दूरबीनों के एक वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करके संभव हुआ था, जो प्रभावी रूप से पृथ्वी के आकार का एक दूरबीन बना रहा था। छवि ने ब्लैक होल के चारों ओर प्रकाश के एक चमकते हुए वलय के रूप में घटना क्षितिज की छाया को दिखाया, जो ब्लैक होल के अस्तित्व का अब तक का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है और आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का एक और उल्लेखनीय परीक्षण है। ये खोजें ब्लैक होल अनुसंधान के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है और आने वाले वर्षों में और भी रोमांचक खोजें होने की उम्मीद है, क्योंकि हम इन गूढ़ पिंडों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना जारी रखेंगे। ब्लैक होल के रहस्य वैज्ञानिकों को मोहित करते रहते हैं और भविष्य में इन गूढ़ पिंडों की जांच के लिए कई मिशन और वेधशालाएं नियोजित हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, ब्रह्मांड में अब तक का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है और यह अपने अभूतपूर्व रिजोल्यूशन और संवेदनशीलता के साथ ब्लैक होल का निरीक्षण करेगा, जिससे हमें उनके गुणों और उनके परिवेश के साथ उनकी बातचीत का अध्ययन करने की अनुमति मिलेगी। एक और आशाजनक एवेन्यू ब्लैक होल के आसपास के पदार्थ से निकलने वाले रेडियो तरंगों का अध्ययन करने के लिए दुनिया भर में रेडियो दूरबीनों के नेटवर्क का उपयोग करके बहुत लंबी बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री VLBI जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहा है। EHT सहयोग, जिसने M87 ब्लैक होल की पहली छवि पर कब्जा कर लिया, अपने नेटवर्क और रिजोल्यूशन का विस्तार करने की योजना बना रहा है, जिससे हमें ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र की और भी स्पष्ट तस्वीरें प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी और संभवतः हॉकिंग विकिरण का पहला प्रमाण भी दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक भविष्य के अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टरों जैसे कि लेजर इंटरफेरोमीटर, स्पेस एंटीना LESA को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल विलय का पता लगाने में सक्षम होगा, जिससे हमें उनकी आबादी और विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। ये भविष्य के मिशन और प्रौद्योगिकियां निस्संदेह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाएंगी और ब्लैक होल के आसपास के कई रहस्यों को उजागर करेंगी। भले ही हमने ब्लैक होल की हमारी समझ में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी कई अनसुलझे रहस्य और पहेलियां हैं जो वैज्ञानिकों को मोहित करती रहती हैं। सबसे पेचीदा प्रश्नों में से एक यह है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। हमारे वर्तमान भौतिकी के नियम,
जिनमें सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी शामिल हैं, एकलता में टूट जाते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम प्रभाव टकराते हैं। एक और अनसुलझा रहस्य सूचना विरोधाभास है, जो इस सवाल को उठाता है कि क्या ब्लैक होल में प्रवेश करने पर जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है। क्वांटम यांत्रिकी बताती है कि जानकारी न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत बताता है कि ब्लैक होल में प्रवेश करने वाली जानकारी घटना क्षितिज के पीछे हमेशा के लिए खो जाती है। यह विरोधाभास बताता है कि ब्लैक होल की हमारी समझ अधूरी है और इन गूढ़ पिंडों को पूरी तरह से समझाने के लिए एक अधिक पूर्ण गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता है। अंत में वैज्ञानिक अभी भी यह समझने के लिए काम कर रहे हैं कि ब्लैक होल की भूमिका उनके मेजबान आकाशगंगाओं के विकास और विकास में कैसे होती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में निवास करते हैं, अपने परिवेश के साथ शक्तिशाली जेट और बहिर्वाहों के माध्यम से बातचीत करने के लिए जाने जाते हैं, जो तारा निर्माण और आकाशगंगा विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ब्लैक होल और उनकी आकाशगंगाओं के बीच जटिल संबंध को उजागर करना आधुनिक खगोल भौतिकी में एक सक्रिय शोध क्षेत्र बना हुआ है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। जैसे ही हमने ब्लैक होल के अजीबोगरीब क्षेत्र का पता लगाया है, हमने खुद को ब्रह्मांड के सबसे चरम और गूढ़ घटनाक्रमों के साथ आमने सामने पाया है। गुरुत्वाकर्षण के ये राक्षस, जहां पदार्थ को कुचल दिया जाता है और अंतरिक्ष और समय विकृत हो जाते हैं, भौतिकी के नियमों और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते रहते हैं। लेकिन ब्लैक होल केवल विनाश और रहस्य की वस्तुएं नहीं हैं, वे अविश्वसनीय शक्ति और सुंदरता के इंजन भी हैं, जो अरबों सूर्यों की चमक के साथ ऊर्जा जारी करते हैं और तारों और आकाशगंगाओं के ब्रह्मांडीय नृत्य को आकार देते हैं। उनका अध्ययन हमें गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति, अंतरिक्ष और समय की प्रकृति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और भाग्य के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे ही हम ब्रह्मांड का पता लगाना और ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं, हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता की याद आती है और हमेशा की तरह प्रत्येक नई खोज नए प्रश्न लाती है, हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देती है और हमें ब्रह्मांड की खोज और समझ की हमारी कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर आगे बढ़ाती है।